1948 में दिल्ली पुलिस की स्थापना के बाद कोरोना के बीच पुलिस का सबसे बड़ा राहत अभियान चल रहा है। ये बात खुद देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। कोरोना के बीच दिल्ली पुलिस ने जो लड़ाई लड़ी है उसको लेकर वाकई दिल्ली पुलिस पर हर किसी को गर्व है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष और कन्वीनर वेदभूषण जी जुड़े हुए हैं। वेदभूषण जी दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एसीपी हैं। वेद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। जी थैंक यू। खुद गृह मंत्री आपकी पीठ थपथपा रहे हैं। काफी प्रशंसनीय काम दिल्ली पुलिस इस आपदा के वक्त में कर रही है। वेद जी आप दिल्ली पुलिस महासंघ से जुड़े हुए हैं, आप खुद उसके अध्यक्ष हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी है जिस तरह से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? देखिए, ये एक ऐसी महामारी अचानक पूरी दुनिया पर आई है और दिल्ली पुलिस पर आई है, पूरे विश्व के अंदर आई है, जिसका चैलेंज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ना इसके लिए दिल्ली पुलिस तैयार थी, ना पूरा हिंदुस्तान तैयार था, ना पूरा विश्व तैयार था। ये एक अदृश्य लड़ाई है, थर्ड वर्ल्ड वार हम लड़ रहे हैं। मैं इसको कह सकता हूँ, कोरोना से हम लोग थर्ड वर्ल्ड वार लड़ रहे हैं। क्योंकि पुलिस जो है फर्स्ट रेस्पॉन्डर होती है, फ्रंट लाइन पर पुलिस होती है। जब भी पब्लिक को, कोरोना पेशेंट को या नॉन कोरोना पेशेंट को जरूरत होती है, वो 100 नंबर पर कॉल करता है या पुलिस को कॉल करता है, तो सबसे पहले पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां हमारे आदमी पहुंचते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी कॉल को अटेंड करते हैं, उनको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जो भी उनको रात की जरूरत होती है, खाने की सामग्री देना है, दवाइयां देनी है, उनकी जरूरत है। जब ये कोरोना आया और पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया, तो ये दिल्ली के अंदर एक बहुत ही अद्भुत चीज थी। कभी लोगों ने इसके बारे में सोचा नहीं था, जाना नहीं था कि इस तरह की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। ना दिल्ली पुलिस तैयार थी, क्योंकि कोरोना ना वर्दी से डरता है, ना गोली से डरता है पुलिस की, न डंडे से डरता है, और ना ही डॉक्टर के इंजेक्शन से डरता है। क्योंकि अभी तक इसका कोई भी एंटीडोट नहीं बना है। अमेरिका, यूरोप कोशिश में लगे हुए हैं कि इसकी कोई दवाई निकले, कोई इंजेक्शन, एंटीडोट निकले, परंतु अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और आप देखिए मुकेश जी कि आज जो है सबसे ज्यादा पुलिस प्रॉब्लम में आई हुई है, डॉक्टर्स प्रॉब्लम में आए हुए हैं, उन पर कई तरफ से मार हो रही है। एक तो कोरोना हम लोगों को मार रहा है, हमारे आदमी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है, डॉक्टर्स क्वारंटाइन हो रहे हैं। दूसरी लड़ाई ये है कि उनको पीटा जा रहा है, उनको काम करने से रोका जा रहा है। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, एक संकट का समय है कि पुलिस कैसे इस स्थिति से निकले। फिर भी पूरी दृढ़ता के साथ पुलिस लगी हुई है, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस लगी हुई है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, और हम इस लड़ाई में हारेंगे नहीं। हमारा पूरी उम्मीद है, हमारी पूरी आशा है। क्योंकि उम्मीद यदि छूट गई, यदि मनोबल टूट गया, डॉक्टर्स का मनोबल टूट गया, नर्सेस का मनोबल टूट गया, पुलिस का मनोबल टूट गया, और उन्होंने काम करना बंद कर दिया या पूरी इच्छा शक्ति से काम नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी आपदा बनकर पूरे हिंदुस्तान में आ जाएगी। डेड बॉडी उठाने वाला आदमी नहीं मिलेगा। हमारे सफाई कर्मचारी, जिनका हम लोग नाम लेना भूल चुके हैं, वो भी हमारे साथ हैं। यदि वो हमारे इस लड़ाई में साथ नहीं देंगे, तो सफाई से ना होने से बहुत बड़ी परेशानी हम सभी को हो सकती है। तो जो भी मैंने नाम लिए हैं, फ्रंट लाइन जो बैरियर्स हैं, जो हमारे वॉरियर्स हैं, लड़ाकू हैं, योद्धा हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारा इस संकट की घड़ी में साथ दे रहे हैं। चाहे वो सरकार है, बहुत सी एनजीओस काम कर रही हैं, मीडिया का रोल इस टाइम सबसे बढ़िया है। जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पुलिस की परेशानियों को बता रहे हैं, डॉक्टर्स की परेशानियों को बता रहे हैं। अभी देखिए, सरकार डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक कानून लेकर आई है, कल ऑर्डिनेंस पास किया है, आपने देखा होगा। अब हम डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस के लिए भी इसी तरह का प्रोटेक्शन दिया जाए, इस कानून को पुलिस के लिए एक्सटेंड किया जाए। क्योंकि पुलिस के ऊपर जब अटैक होता है या काम करने में कोई रुकावट पैदा करता है, हम भी चाहते हैं वो अकाउंटेबल हो और उस आदमी की बेल ना हो सके, वो लंबे टाइम तक जेल में रहे। उसका एक मैसेज जाए समाज के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में, कि किसी ने पुलिसकर्मी के दौरान हाथ उठाया या डॉक्टर के ऊपर, तो उसको बहुत मुश्किलों का सामना पड़ सकता है, उसको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है, उस पर मोटे मोटे जुर्माने हो सकते हैं, जैसे विदेशों के अंदर करोड़ों रुपए के जुर्माने लगाए जा रहे हैं। वेद जी बिल्कुल आपकी बात जायज है कि पुलिस कर्मियों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। जिस तरह से मेडिकल एक नया कानून बनाया गया है, मेडिकल रिफॉर्म किया गया है,
स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोगों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए हैं। ऐसे में पुलिस भी बड़ी दृढ़ता से दिल्ली के अंदर काम कर रही है, बल्कि देश भर के अंदर काम कर रही है। एक सवाल ये है कि आप लोग लगातार क्वारंटाइन हो रहे हैं, कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव भी हो रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मियों के वीडियो भी वायरल हुए कि उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही। आपको लगता है कि पुलिस जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ रही है और जिस तरह से अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रही है, उस तरह की सुविधाएं उन्हें दिल्ली में मुहैया नहीं हो पा रही? बिल्कुल, ये दिल्ली जो है राजधानी है इस देश का। यदि पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर हैं और ये बीमारी उनको घर से लेकर नहीं आया, ड्यूटी के दौरान उनको आई है, तो सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि उनकी विशेष सुविधाएं रखी जाए, उनको प्रॉपर रूम दिया जाए, उनको सैनिटेशन दिया जाए, उनको मास्क दिए जाए, उनकी प्रॉपर दवाइयां हो, उनको प्रॉपर फूड हो। इसलिए बेहतरीन पौष्टिक खाना जैसे पीपीई किट है, आप विदेशों में देखें, यदि आप चैनल देखें तो वहां तमाम पुलिस वाले पीपीई किट में निकलते हैं। हमारे यहाँ चूंकि गरीब कंट्री है, गरीब देश के हम लोग हैं, तो इतनी सुविधाएं नहीं है, परंतु हमसे सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी बेस्ट सुविधाएं आप पुलिस जन को अवेलेबल करा सकते हैं, मुहैया करा सकते हैं, कराएं, जिससे उनका मनोबल ना टूटे। इस टाइम उनका मनोबल ऊंचा रखने की जरूरत है। बाकी चीजें बाद में जब संकट से निमट जाएंगे वो तय की जा सकती है, परंतु इस टाइम जो देश की जरूरत है, जो पुलिस की जरूरत है, पूरे हिंदुस्तान की जरूरत है कि हम सब संगठित होकर इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करें और मजबूती के साथ इसमें लड़ाई लड़ें। जी वेद जी, इस बीच एक खबर ये भी है, दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा है कि अगर कोई पुलिसकर्मी कोरोना के संपर्क में आता है या वो संक्रमण का शिकार होता है तो उसे पुलिस वेलफेयर फंड से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको लगता है कि एक अच्छा कदम है, इससे भी पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा? हालांकि 1 लाख रुपए जान से बढ़कर नहीं है, लेकिन एक राशि भी निर्धारित की गई है, एक पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है, पर मेरा इसमें सुझाव यह है कि उसको कैश ना देकर उसको अच्छा फूड दिया जाए, न्यूट्रिशन उसको अच्छा दिया जाए, जो बेस्ट फूड बताए गए हैं इस दौरान में इम्यून सिस्टम को ऊपर रखने के, उसको बेहतरीन ड्राई फ्रूट दिए जाए, दूध दिया जाए, पनीर दिया जाए, फ्रूट दिए जाए, इस तरह की चीजें दी जाए जिससे कि वो अपने आप को इम्यून कर सके, उसकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाए। पैसा तो बैंक में चले जाएगा, जेब में चले जाएगा, खर्च कहाँ करेगा? इस दौरान उसको सुविधाओं की जरूरत है, ना कि पैसे की जरूरत है। तो जो 1 लाख रुपया दे रहे हैं बहुत अच्छा कदम है, पर 1 लाख के बदले पैसा ना देकर उसको दूसरी तरह से उसको मदद की जाए। मेरा सजेशन है, ये सुझाव है, शायद सरकार तक पहुंचे, दिल्ली पुलिस के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वहां तक पहुंचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा अपना पर्सनल मानना है ये। वेद जी, एक सवाल ये है कि कुछ लोग अभी भी लॉकडाउन का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, हालांकि उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन भी ले रही है। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग वजह हो, अभी आपने सलमान खान का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसने कहा था जरूरत हो जरूर निकलें। यदि कोई बीमार है, किसी को रोटी पानी ब्रेड कोई चीज की प्रॉब्लम है तो जरूर निकले। हम लोग भी सपोर्ट करते हैं उसको, पर बेवजह निकलना कि चलो मटर गश्ती करना है, घूम के आना है, बाहर का मौसम देखना है, बाहर की सड़कें देखनी कैसी हो गई हैं, उसके लिए जिंदगी रहे, जान है तो जहान है। आने वाले टाइम में वो कहीं भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। पर चूंकि इस टाइम देश को जरूरत है कि हम सभी लोग घर के अंदर रहें, यही देश की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा ये है। ठीक है, बहुत सारी परेशानियां हैं, छोटे घर हैं दिल्ली के अंदर, उतना स्पेस नहीं है, पर मजबूरी है। यदि हमारे ना निकलने से देश को फायदा हो सकता है, वो हमारी सेवा मानी जा सकती है, तो हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। हमारे राइट्स जहां कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो हमारी ड्यूटीज भी दी गई हैं, ये हमारी ड्यूटी है। आप इसको ड्यूटी मान के चलें कि भारत सरकार ने आपको एक ड्यूटी दी है कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इतने में ही आपकी देशभक्ति की भावना पूरी मान ली जाएगी। वे जी, पुलिस खासतौर पे दिल्ली पुलिस की जो छवि है उसको लेकर बहुत सकारात्मक रिपोर्ट इस कोरोना के कहर से पहले नहीं आई थी, लेकिन अब जिस तरह से पुलिस का रोल देखने को मिल रहा है, कल भी जो आपका नरेला थाना है वहाँ के कुछ पुलिसकर्मी रिटायर्ड नर्स के घर पे जाते हैं, उसको बर्थडे विश करते हैं, उसकी पूरी फैमिली कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, सभी फैमिली के लोग डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी खाना खिला रहे हैं, बुजुर्गों के घर दवाई पहुंचा रहे हैं, कहीं बुके पहुंचा रहे हैं, और जिसको जरूरत है उसको छोड़ के भी आ रहे हैं अगर किसी स्थान पर उसको जाना भी है। तो क्या ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है? क्या डिजास्टर को लेकर आपको एक अलग तरह का रूप अपनाना पड़ता है, ये वही है? देखिए, पुलिस और पब्लिक के बीच में जो तालमेल है, पुलिस और पब्लिक के बिना हमारा काम अधूरा है। यदि हम उन्हीं के लिए तो हम लोग भर्ती हुए, सेवाएं करी है, पुलिस की वर्दी पहनी है पुलिस वालों ने, तो ये एक जो मानवीय पहलू निकल कर आया है, ये वक्त की जरूरत है और ये बहुत अच्छा कदम है। पुलिस हर टाइम डंडे से ही कंट्रोल नहीं कर सकती, अपनी भावनाओं से, अपनी सेवा से भी लोगों से प्रेरित कर सकती है कि हम आपको डंडा मारने के लिए नहीं है,
डंडा अपने आदमी के ऊपर मुकेशी डंडा मारना बहुत मुश्किल काम होता है। पाकिस्तान से युद्ध लड़ना आसान है, हमारा दुश्मन है, एनिमी कंट्री है, पर हमें अपने आदमियों पर डंडा चलाना होता है तो बहुत खुशी का अनुभव नहीं होता, बल्कि एक दुख होता है कि हमें अपने आदमियों पर डंडा चलाना पड़ रहा है या क्रिमिनल्स के ऊपर गोली चलानी पड़ती है। पर चूंकि हम अपनी ड्यूटी से बंधे हुए हैं तो वो डंडा इस्तेमाल करना पड़ता है। परंतु पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो पुलिस का आज मानवीय चेहरा निकल कर रहा है, लोग पुलिस वाले मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है तो उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद चंद मिनट उसके जीवन के खुशी से निकल जाए, जो परेशानियों का दौर है उसकी जिंदगी से निकल जाए और उनसे निजात मिल जाए। तो ये हमारी कोशिश है और ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। विजय, एक आखिरी सवाल, दिल्ली पुलिस के कई जवान कोरोना संक्रमित हैं और कुछ लोग क्वारंटाइन भी है, किस तरह का डेटा आपके पास है, क्योंकि आप पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं? देखिए, अब तो प्रॉब्लम ये आ गई है, जो गिनती है वो तो है ही है, करीब करीब मैं समझता हूँ करीब 100 से ऊपर का आंकड़ा पार हो चुका है जो पॉजिटिव पाए गए हैं और कुछ संक्रमित हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, सिम्टमेटिक हो चुके हैं जिसमें सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जरूरत है कि दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो ड्यूटी पर हैं उनको चेक किया जाए, क्योंकि ये अब इनविजिबल दुश्मन की तरह कोरोना आ गया है, उसको लक्षण नहीं है, क्योंकि पब्लिक के कांटेक्ट में है और उनको आना जाना पड़ रहा है। यदि ये बीमारी इस तरह से आई तो पुलिस के लिए और काम करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि सिम्टम नहीं होंगे तो वो उसी के अंदर वो बीमार हो जाएगा और संक्रमित होकर उसकी कैजुअलिटी हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। तो ये जो नई लड़ाई, जो इनविजिबल लड़ाई आ गई है, सी सिम्पटेक जिसको बोलते हैं कि सिस्टम नहीं है और फिर भी आप बीमार हैं, तो वो एक लड़ाई अभी नई शुरू हुई है। कोशिश की जा रही है इस लड़ाई से भी हम लोग ताकत के साथ, पूरी दिमाग के साथ भुगते हैं, इसको सामना करें और देश को इस बीमारी से निकाल के ले जाए, महामारी से। अवैध जी, एक सवाल और आखिर में आपसे लेना चाहेंगे। कोरोना के बीच कुछ पुलिसकर्मियों के ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जो अपनी ड्यूटी का सही से निर्वाह नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर आउटर दिल्ली का जो कुछ थाने हैं वहां से खबरें आई है। आपसे शेयर करना चाहूंगा कि नरेला के अलावा जो स्वरूपनगर थाना है, रनहोला है और एक दो थाने हैं, वहां पुलिसकर्मी कुछ लोग जाति भी कर रहे हैं, ऐसे वीडियो भी कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इस टाइम में भी पुलिस जन यदि इस तरह के कृत्यों के अंदर लगे हुए हैं, उनको एक साफ मैसेज है कि वो पुलिस जन है ही नहीं, हम उनको पुलिस वाला मानते नहीं। पुलिस वाला अपना जीवन देने की, कुर्बानी देने के लिए जब कसम खाता है, भर्ती होता है, उसको कसम खिलाई जाती है। हर एक पुलिस वाले को, हर एक आर्मी वाले को खिलाई जाती है, हम देश के लिए काम करेंगे, चाहे हमें जीवन की बलिदान क्यों ना देना पड़े। यदि इस तरह का कोई पुलिस वाला इस कृत्य में पाया जाता है, उसके खिलाफ हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा उसको सजा मिले, और यदि वो इस महकमे में सेवा करने लायक नहीं है, उसको नौकरी से तुरंत निकाला जाए, उसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो इस सेवा के लायक नहीं है, उसकी जरूरत कहीं और पर है। एक बिल्कुल खास संदेश हम आपके थ्रू देना चाहते हैं कि इस तरह के पुलिस वालों के लिए इस पुलिस महकमे के अंदर कोई जगह नहीं है, वो अपना रास्ता कहीं और तलाश लें। ये महकमा उन लोगों के लिए नहीं है, वो गलत जगह आकर फंस गए, उनको गलत जगह ही जरूरत है, तो वो गलत जगह जाएं। इस अच्छे महकमे के अंदर एक वर्दी के ऊपर एक धब्बा ना लगाएं, एक निशान ना लगाएं, हमारे लिए प्लॉट ना बने, हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े ऐसे पुलिस वालों की वजह से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से इस कठिन परिस्थितियों के बीच भी दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, वाकई काबिले तारीफ है। और दिल्ली पुलिस महासंघ जिस तरह से पुलिसकर्मियों की समस्याओं को भी उठा रहा है, ये भी गौर करने वाला है कि आपने पीपीई किट की मांग की, आपने पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किए जाने के दौरान उनको मिलने वाली सुविधाओं की बात की, और ये भी कहा कि उन्हें अच्छा फूड मिलना चाहिए जिससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो। उम्मीद यही है कि दिल्ली पुलिस लगातार इस तरह से लोगों की रक्षा करती रहेगी और आप और हम मिलजुल कर इसी तरह से कोरोना को हिंदुस्तान से बाहर भेज पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जय हिंद।